नमस्कार, कायदे भान में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो का विषय है एनए और टीपी सैंक्शन। जब भी आपको फ्लैट खरीदना होता है तो आप किसी बिल्डर को जाके अप्रोच होते हो और उसे बोलते हो कि मुझे फ्लैट खरीदना है। तो बिल्डर जो आपके हाथ में डॉक्यूमेंट थमाता है वो होता है उसके प्रोजेक्ट का ब्रोशर। ब्रोशर में जो भी रंग रंगोटी वो करता है उसका कोई लीगल सपोर्ट नहीं होता, उस डॉक्यूमेंट का कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती। बिल्डर अपने मन से वो ब्रोशर बनाता है, आपको थमा देता है। ब्रोशर में क्या होता है, फ्लैट का साइज क्या है, बिल्डिंग कितने स्टोरी की है, बाकी क्या फैसिलिटीज दे रहा है बिल्डर, ये सारी बातें ब्रोशर में लिखता है। उसी पे रिलाई करके, उसी पे बिलीव करके आप फ्लैट बुक करते हो। जब आपके हाथ में फ्लैट आता है तब आपको पता चलता है कि यार ब्रोशर में जो बात बताई थी वो कुछ और थी, फ्लैट हाथ में है कुछ और है, और गड़बड़ी हो जाती है। तो ये सारी चीजें ना हो, इसलिए जब भी फ्लैट बुक करना है तो फ्लैट बुक करने के पहले ब्रोशर तो देखिए, लेकिन उसके अलावा और दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जो देखने चाहिए। वो पहला डॉक्यूमेंट होता है एनए, दूसरा होता है टीपी सैंक्शन। एनए क्या होता है, जिस लैंड पे, जिस प्लॉट पे बिल्डिंग बनने वाली है उस प्लॉट को पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट से एनए मतलब नॉन एग्रीकल्चरल में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। ये जो नॉन एग्रीकल्चरल एनए का जो कागज है, एनए का जो कन्वर्ट करने का जो कागज है उसको एनए ऑर्डर बोलते हैं। ये एनए ऑर्डर कौन देता है, रेवेन्यू ऑफिसर देता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट देता है। अब ये एनए ऑर्डर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट देता है वो सिर्फ ऑर्डर नहीं होता है कि आपकी जमीन एनए कर दी है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन भी लिखे होते हैं। किस चीज के, कि आपको आपकी जमीन एनए कन्वर्ट करके दी जा रही है, लेकिन फला फला जमीन इतने सालों में, 3 साल 5 साल 7 साल, एक टर्म दिया जाता है, एक पीरियड दिया जाता है। इतने सालों में आपने जो शेड पर्पज है, जिस पर्पज के लिए आपने अर्जी दी है एनए कराने के लिए, वो पर्पज अगर 5 साल में या 7 साल में कंप्लीट अचीव नहीं करते हो तो ये एनए ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशन एनए में होती है। इसके अलावा और बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं एनए में। तो एनए की ऑर्डर बिल्डर से लेके आप पढ़िए, सिर्फ ब्रोशर देख के नहीं चलेगा, एनए ऑर्डर आपको पढ़ना पड़ेगा। एनए ऑर्डर के बाद दूसरा डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है गवर्नमेंट अथॉरिटी की तरफ से, वो होता है टीपी सैंक्शन मतलब टाउनशिप प्लानिंग सैंक्शन। इसमें क्या होता है, उस जमीन पे जो भी स्ट्रक्चर बनने वाला है उसका लेआउट, ब्लूप्रिंट, ये सब बना के टाउनशिप अथॉरिटी जो होती है, टाउनशिप प्लानिंग अथॉरिटी, उनसे सैंक्शन लेना पड़ता है। और ये जो टीपी का जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को आप ब्रोशर के फ्लैट से वेरीफाई कीजिए, टैली करके दिखिए। थोड़ा भी फर्क आता है ब्रोशर में तो आपका बनने वाला जो फ्लैट है वो इलीगल है। आपके ब्रोशर में जो फ्लैट दिखाया गया उसको वेरीफाई करने का, लीगली अप्रूव्ड है या नहीं, इसको वेरीफाई करने का जो डॉक्यूमेंट होता है, बेस डॉक्यूमेंट, वो बेस डॉक्यूमेंट है टीपी सैंक्शन। तो ब्रोशर को हमेशा टीपी सैंक्शन से आप टैली करके देखिए कि बिल्डर ने कुछ चेंजेस तो नहीं किए ना, गड़बड़ी तो नहीं की। अगर ये गड़बड़ी हुई है तो आगे जाके आपका जो फ्लैट है, आपका जो प्रोजेक्ट है, उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट या बीसीसी नहीं मिलता, या ये डॉक्यूमेंट पाने में दिक्कत आती है। तो दोस्तों, आप अगर फ्लैट बुक कर रहे हो तो सिर्फ ब्रोशर देख के बुक ना करें। ब्रोशर देख के बुक करने के पहले और जो 2 डॉक्यूमेंट आपको चेक करने होते हैं वो है एनए ऑर्डर और टीपी सैंक्शन। ये 2 डॉक्यूमेंट चेक करिए। इससे अगर ब्रोशर मेल खाता हो तो ही आप फ्लैट बुक कीजिए, अदरवाइज ना करें, क्योंकि बहुत सारे बिल्डर इस तरह की चीटिंग करके आपको फ्लैट देते हैं, आगे जाके आपको दिक्कत आती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एनए और टीपी के बारे में। आपके लिए मैं इसी तरह कानून से संबंधित अलग अलग वीडियो लाता रहूँगा। कानून की जानकारी बढ़ाने के लिए मेरा लीगल चैनल कायदेभान देखते रहिए। और हाँ, जिन्हें मुझसे संपर्क करना है संपर्क कर सकते हैं, परंतु संपर्क यानी थेट फोन करना नहीं है। आपके स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर आप अपॉइंटमेंट के लिए व्हाट्सएप मैसेज डालिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और जो भी सलाह चाहिए सलाह लीजिए।